वो क्या करे ना कि मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिलता। मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिलता। कांटों में गिला गुलाब यूं ही नहीं खिलता। सबका अपना अपना नसीब है प्यारो, वरना जोड़ा हुआ धन किसी के साथ नहीं जाता। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इटली में। आइए जान लेते हैं। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लीगुर में आयोजित किया गया था। यह मिश्रित प्रारूप में आयोजित किया गया था, अर्थात लोगों ने भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भारत की ओर से बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने पारस्परिक सहयोग के माध्यम से लिंग और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। G20 सम्मेलन के बारे में, महिला अधिकारिता पर G20 सम्मेलन ने STM, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण और स्थिरता सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की समानता और विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए साझा उद्देश्य और जिम्मेदारियों को स्वीकार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया सेनाओं ने कौन सा अभ्यास 2021 जो है आयोजित जो है करेगा? तो ये करेगा साझा भाग्य। आइए जान लेते हैं। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बल साझा भाग्य 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास चीन में सितंबर 2021 के महीने में आयोजित किया जाएगा। चारों देश हेनान के कवेसान काउंटी में PLA के संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण आधार पर पहले बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास साझा भाग्य 2021 में भाग लेंगे। चार देश अभ्यास में भाग लेने के लिए 1000 से अधिक सेनाओं को भेजेंगे, जिनमें पैदल सेना, तेज प्रतिक्रियाएं, सुरक्षा हेलीकॉप्टर, इंजीनियरिंग, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं की इकाइयां शामिल होंगी। अभ्यास का परिदृश्य बहुराष्ट्रीय शांति सेना बलों का संयुक्त अभियान है और अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर और यथार्थवादी युद्ध मानकों के अनुसार निर्धारित वास्तविक युद्ध क्षेत्र के माहौल में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी कौन सा अभ्यास किया है? तो ये अभ्यास किया है गांडीव। आइए जान लेते हैं। NSG द्वारा इन स्थानों पर वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण गांडीव 22 अगस्त को शुरू किया गया, जो कि सप्ताह भर अर्थात 28 अगस्त तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरी राष्ट्रीय अभ्यास के भागों के रूप में आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा सिंक्रोनिज्ड कमांडो जिसके अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिससे बंधक और अपहरण जैसी स्थिति में उनके रेस्पॉन्स टाइम और रिएक्शन की जांच की जा सके। महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद हमले, किसी विमान के अपहरण या बंद स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना है। 1984 में आतंकवाद और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए NSG का एक संघीय आतंकवाद विरोधी बल के रूप में खड़ा किया गया था। इसके पास एक विशेष दस्ता भी है जो वर्तमान में कम से कम 13 उच्च जोखिम वाले VVIPs को शस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान करता है। अब जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय है नई दिल्ली में और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सुरक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनसुख मंडाविया किस स्टार्टअप पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है नियुक्त हुए हैं TB के। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। भारत का लक्ष्य 2025 तक TB को समाप्त करना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक TB को समाप्त करना है। स्टार्ट TB पार्टनरशिप एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित साझेदारी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ लड़ना है। स्टॉप TB पार्टनरशिप में आने वाले बोर्ड के वाइस चेयर असिस्टेंस अरिंज ओबिफुना का भी स्वागत किया है। वह 1 जनवरी 2022 से 3 साल की अवधि के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी जो है कार्यभार संभालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन के सीईओ और पीओसी में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है भारत। आइए जान लेते हैं। भारत ने कोट डिलोवर के अब्दिजान में 27वें यूपीए कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्य के लिए चुनाव जीता है। भारत 156 देशों में से 134 मतों के साथ प्रशासन परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। देश के दक्षिण एशियाई और ओशिनिया क्षेत्र से सीए चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा भारत को पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए भी 106 वोटों से चुना गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत अब सबके साथ मिलकर काम करेगा। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में, और यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 में, और महानिर्देशक है मासाहिको मैटको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल लॉन्च किया है ई श्रम। आइए जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल लॉन्च किया है, जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अपने पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के बारे में, प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराता है उसे 2.0 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। विकलांगता पर 2.0 लाख रुपए और वार्षिक विकलांगता पर 1.0 लाख रुपए। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कार्यकर्ताओं को एक अद्वितीय 12 अंकों की यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड मिलेगा, और वह इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कहीं भी कभी भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की जो है मदद भी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनू सूद देश के मेंटस कार्यक्रम के लिए किस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? तो ये होंगे ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली सरकार के। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने आयोजित की है SBEEP परामर्श कार्यशाला? तो ये जो है आयोजित की है चुनाव आयोग ने। आइए चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थित मतदान, शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में के एक भाग के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है। 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य स्वीप योजना की समीक्षा करना, स्वीप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करने के और भविष्य के चुनाव के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना है। अब कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम में मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। नए मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग से एक व्यक्तिगत पत्र जो है भेजेंगे। पैकेज में नए मतदाताओं के लिए एक मतदाता मार्गदर्शिका, एक बधाई पत्र और नैतिक मतदाताओं की प्रतिभा शामिल होगी। चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 और चुनाव आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चुनाव आयोग की पहली कार्यकारिणी सुकुमार सेन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा हैकाथॉन मंथन 2021 लॉन्च करने के लिए BPRND ने AICT के साथ सहयोग किया है? तो ये कौन सा है? पहला है, दूसरा है या तीसरा है? तो ये है भाई पहला। आइए जान लेते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से मंथन 2021 नामक एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शुरू किया है। हैकाथॉन का मूल उद्देश्य देश की खुफिया एजेंसियों के सामने 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन
अवधारणा और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना और इन्हें प्रवर्त एजेंसियों को सतत बनाना है। अब जान लेते हैं हैथकन के बारे में। हैथकन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाला है। विजेता टीम को 40 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हैकथॉन नई तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए 20 विभिन्न चुनौती बयानों के लिए 6 विषयों के तहत आयोजित जो है किया जाएगा। ओके, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने जारी की NER जिसे SD सूचकांक रिपोर्ट। तो नीति आयोग ने कहाँ पर जारी की है भाई? तो ये नीति आयोग ने ही जारी की है, सॉरी। तो आइए जान लेते हैं। नीति आयोग और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने UNDP के तकनीकी सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडियन इंडेक्स पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है, जबकि नागालैंड के किफायर जिले की रैंकिंग में 103 जिलों में अंतिम स्थान दिया गया है। रैंकिंग में गोमती उत्तरी त्रिपुरा दूसरे, पश्चिमी त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। NER जिला SDG सूचकांक क्या है? सूचकांक सतत विकास लक्षणों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 8 राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और इसी के आधार पर जिलों का रैंक करता है। NER जिला SDG इंडेक्स देश में अपनी तरह का पहला इंडेक्स है और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर जो है केंद्रित है। तो आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।